ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, लो लाइन प्लेसेंटा है, आपके स्टिचेस लगेंगे होती है वो नीचे की तरफ खींचती है। तो आपका अगर प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा है तो वो चीज़ अगर आप खड़े उस टाइम आप सोच नहीं सकते हो मेरे दिमाग में या मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुलजार और आज मैं कोई आपसे व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ये एक वीडियो है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं आपसे शेयर करूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करी थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस करे हैं कि आपका प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। और लो लाइन प्लेसेंटा जैसे मैंने बताया था, उसमें मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था। उसकी वजह से कि मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे, कौन कौन सी चीज़ें मैंने सामना करा और उन सब से डील करा बहुत अच्छे से, और मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकली। मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और मैंने उन लो लाइन प्लेसेंटा को पूरे 9 मंथ के प्रेगनेंसी में मैंने करा, लेकिन मैंने प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशन से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने एक अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पे एक वीडियो बनाई है। उसी सिम्टम्स को मैंने जान के समझ के मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इसी के चलते ही मुझे एक सिम्टम जो था वो मेरा था लोअर एब्डोमिनल में पेन। वो मेरे पेन रहता ही रहता था। और जब मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करा, मैंने उनको बताया कि मुझे लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है। जो बेली बटन होता है ना, उसके नीचे के साइड पे मुझे हल्का हल्का सा पेन रहता ही रहता था डे 1 से। जैसे ही मुझे पीरियड मिस होने से पहले ही पेन वो होना स्टार्ट हो गया था। इस वजह से मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया, तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझसे सवाल ये करा कि आपको कोई ब्लीडिंग या किसी तरीके का डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नो मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, 12 वीक में जो एंटी स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है, वो सोनोग्राफी से ही आपका जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है, जो राइट पोजीशन होती है, वो बहुत अच्छे से डिटेक्ट होके आती है। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जो एंटी स्कैन सोनोग्राफी होती है, उसमें डॉक्टर जो होते हैं वो बेबी के ऑर्गन्स वगैरह जो बहुत अच्छे से बन रहे होते हैं उस टाइम, वो सब देखते हैं कि बेबी के ऑर्गन वगैरह बन रहे हैं, आईज, नोज, कान वगैरह, हैंड्स, फिंगर्स, सब चीज़ें वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें बन रही हैं और सब कुछ ठीक है बेबी में। और मेरा तो ट्विंस प्रेगनेंसी था, इस वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वो उस स्कैन के लिए। और उसके बाद क्या उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बताया कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है और आपको क्या पता था। तो मैंने कहा नो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद क्या, मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, मिक्स फीलिंग थी कुछ मेरी। लेकिन फिर मैंने घर वालों को अपने सबको बताया तो सब बोले कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। और मैं खैर खुश हो गई थी उसके बाद। लेकिन मेरे लोअर एब्डोमिनल में पेन तो रहता था। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब अपने डॉक्टर से मिलने के लिए गई, मैं उनको बताया कि मतलब मेरे लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है मैम। और उन्होंने तो कुछ मुझे बताया कि जो है आप रेस्ट करें। सबसे पहले उन्होंने मुझे रेस्ट करने को बताया। सेकेंड चीज़ बताई कि आपको झुकना नहीं है। थर्ड चीज़ बताई कि आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं है। और फोर्थ चीज़ बताई थी कि कोई चीज़ हैवी नहीं उठाना है, कोई भारी चीज़ नहीं उठाना है। ये 4-5 चीज़ उन्होंने, मैम ने मुझे बताया था कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी भी है और प्लेसेंटा जो है लो लाइन प्लेसेंटा आया है, इस वजह से आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो 2 कंडीशन में होता है। एक, अगर आपकी एज ज़्यादा है, 30+ पे आप कंसीव करते हो तो आपका लो लाइन प्लेसेंटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड और अगर आपने सेकेंड प्रेगनेंसी है आपकी, जैसे आपके पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी आपने कंसीव करी है, तो आपका लो लाइन प्लेसेंटा हो सकता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। ना मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी, ना ही मेरी एज ज़्यादा थी। लेकिन मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी थी। ट्विंस प्रेगनेंसी में भी काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि लो लाइन प्लेसेंटा का वो आता है। तो जो मैंने प्रिकॉशंस लिए वो सबसे ज़्यादा था बेड रेस्ट। जैसे कि आपकी मैंने जो पढ़ा है वो मैं बताती हूँ। जैसे ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी कोई चीज़ होती है वो नीचे की तरफ खींचती है। तो आपका अगर प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा है तो वो चीज़ अगर आप खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, तो वो नीचे की तरफ आने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से अगर आप लेटे रहते हो तो जो एक नेचुरल प्रोसीजर होता है, जो प्लेसेंटा होता है 9 मंथ की प्रेगनेंसी में ऊपर आने का, वो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकती है।
इस वजह से ज़्यादातर अपना ध्यान रखें, लेटने की पोजीशन में रहें। ज़्यादा आपको खड़े नहीं रहना है, ज़्यादा आपको बैठे नहीं रहना है। जितना हो सके अपना काम करने के बाद आप लेट जाएं। और एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि जब आप लेटे हों तो कोई इंसान आपको आवाज़ दे रहा है या आपको कोई काम है तो आप एकदम से झटके से ना उठें। झटके से उठने से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको। बहुत आराम से करवट लेके आप उठें। जो प्लेसेंटा होता है वो धीरे धीरे अपने आप भी ऊपर आने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे प्लेसेंटा भी ऊपर आता है, या तो बीच में आ जाता है, साइड में आ जाता है, या फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन उसमें आपको भी कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे, उसकी हेल्प करना पड़ेगी। इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटे रहना है और अपना जो मैंने बताया है आपको झटके से नहीं उठना है, भारी वजन नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल वगैरह जो होता है वो अवॉइड करना है आपको। और अगर मुझे कोई काम होता है, जैसे मुझे कुकिंग करना है तो मैं कुकिंग करती थी। मैं ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं खड़ी रहती थी वहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी से करके अपना और फिर लेट जाती थी। ज़्यादा देर तक मैं इवन मुझसे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता था। इस वजह से मैं लेट जाती थी, क्योंकि मैं खड़े होने से ज़्यादा बैठने से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेटना। लेटने के हिसाब से आपका जो प्लेसेंटा होता है वो ऊपर जाने में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और आपको भी रेस्ट मिल जाता है। जो मेरा लोअर अब्डोमिनल में पेन रहता था वो भी ठीक हो जाता था जब मैं लेटती थी। इस वजह से मैंने अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में फुल बेड रेस्ट करा है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको फुल बेड रेस्ट करना है, क्योंकि जो मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ था। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस के लिए बोल दिया था कि अगर आप अपना ध्यान नहीं दोगे या ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने का डर है। तो इस वजह से आपके स्टिचेस लगेंगे। तो मैं और ज़्यादा डर गई थी। इस वजह से मैं अपने 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट ही लिया है। और ज़रूरी नहीं है अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा आया है तो आपको बेड रेस्ट ही करना है। ऐसा नहीं है, जो आपका डेली बेसिक काम है वो आप कर सकते हो। लेकिन ये होता है, जो मेरे केस में था वो ट्विंस प्रेगनेंसी थी, लो लाइन प्लेसेंटा काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक वो होता है ना कि कहाँ कितना ज़्यादा नीचे है। तो मेरा जो था लो लाइन प्लेसेंटा वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था। और 9 मंथ की प्रेगनेंसी मैंने ये सारे प्रिकॉशन देखे करे, लेकिन मुझे इससे इतना ज़्यादा नहीं मिला, मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन मेरा पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में लो लाइन प्लेसेंटा रहा ही। लेकिन मुझे इन सब से एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, जो डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस के लिए बोल दिया था मैं उस चीज़ से बच गई थी। जब तक आपको सेकेंड सोनोग्राफी नहीं होती और उसमें ये डिटेक्ट नहीं हो जाता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो आपके साइड में या ऊपर साइड में हो चुका है, जब तक आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेना है। लेकिन मेरे जो सेकेंड सोनोग्राफी हुई थी उसमें भी मुझे यही चीज़ आई थी, लो लाइन ही प्लेसेंटा आया था। इस वजह से मुझे वही सब चीज़ें फिर से करना पड़ी, सारा ध्यान अपना रखना पड़ा। मैंने आपको बताया प्रिकॉशन, वो अगर आप लेते हो तो बहुत जल्दी आपका जो प्लेसेंटा का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और उसके बाद आप अपना डेली का काम अपना जो भी कर रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन तब भी रेस्ट ले लेकर। जब मेरे लो लाइन प्लेसेंटा आया और ये बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी। और जो चीज़ आपके ऊपर गुजरती है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो उस चीज़ को। तो मैंने वो सब चीज़ें अपने ऊपर से गुजरते हुए देखी हैं। यही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। सोचती हूँ कि मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी पर्सनल प्रेगनेंसी है, जो मैंने सब चीज़ों का सामना करा, वो मैं आपसे शेयर करूँ। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए मेरे एक वीडियो से। इसका लो लाइन प्लेसेंटा 9 मंथ के तक रहता ही रहता है जैसे मेरा। तो उसमें प्री मैच्योर डिलीवरी होने का डर रहता है, या ब्लीडिंग होने का डर रहता है, या फिर स्टिचेस वगैरह जो मैंने आपको बताया वो रहने का डर रहता है। तो मुझे मैम ने बोल दिया था कि आपके स्टिचेस लगेंगे, लेकिन अगर मैं बेड रेस्ट नहीं करती प्रॉपर बेड रेस्ट तो मुझे स्टिचेस लगने ही थे। तो मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट करा, इस वजह से मुझे स्टिचेस नहीं लगे। लेकिन हाँ, मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी, जो मैंने आपको एक और मेरी स्टोरी है मैंने आपसे शेयर करी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देखें। वो मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी इस वजह से, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में रहा ही रहा है, क्योंकि मेरे लोअर एब्डोमिनल में पेन भी रहता ही रहता था। इस वजह से मुझसे बीच बीच में मेरे पेन होता, काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता था। इस वजह से मुझे डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ता था बीच बीच में। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, लो लाइन प्लेसेंटा है, आपके स्टिचेस लगेंगे। तो उस टाइम आप सोच नहीं सकते हो मेरे दिमाग में या मेरे दिल पर क्या बीत रही थी।
मैं बता नहीं सकती हूँ मैं उस टाइम क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अगर लेटली आपको बताऊं तो मुझे जब डॉक्टर ने बताया तो मैं उनके सामने ही, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं उनके सामने रोई। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बताया, काफ़ी देर मुझे उन्होंने बताया, बिठाला अपने पास। और मेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, उन्होंने, मैं उनसे अपने हर तरीके की बात अपने शेयर करती थी। और अपने डॉक्टर से, जो भी है आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अगर आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करने जा रही हैं तो आप उनको अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो अपनी प्रेगनेंसी में आप चेंजेस देख रहे हो, तो खुल के आप सब कुछ उनको बताओ और वो भी आपको उस चीज़ का आंसर देंगी। और मैंने भी ऐसे ही करा, मैंने जो जो मुझे प्रॉब्लम्स थी मैंने वो सब बताया। और मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रोने लगी थी मैम के सामने। तो मैम ने मुझे समझाया, बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना ज़्यादा मत ध्यान दो, आप अपने स्टेबल रहो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो, और ये जो प्लेसेंटा है वो आपका ऊपर चला जाएगा। उन्होंने तो यही बोला था और मैंने अपना जो मैम ने मुझे बताया था मैंने वो सबका ध्यान भी रखा। लेकिन मुझे ट्विन प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, तो मुझे हो सकता है मुझसे कुछ ज़्यादा मुझसे गलतियाँ हो गई हों। लेकिन मैंने खैर उस चीज़ से, उस जो मैंने सब चीज़ें थी मैंने उनसे निकली बाहर। और निकलने के बाद मैंने अपना बहुत अच्छी से डाइट ली, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखा और सब चीज़ों का सामना करते हुए मैंने अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर तक पहुँची। ट्राइमेस्टर पहुंचने के बाद मुझे जब 9 मंथ की स्टार्टिंग ही थी उसमें ही मुझे डिलीवरी हो गई थी। और जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, मेरी हर वीडियो देख रहे हैं और मुझे जैसे जानते हैं, तो वो मुझे समझते होंगे कि जो मेरी लाइफ है वो मैं अपनी पॉजिटिविटी भी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बिलीव करती हूँ। जो नेगेटिविटी होती है मैं कुछ टाइम तक सोचती हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं जल्द से जल्द उस चीज़ से बाहर निकलती हूँ और अपने पॉजिटिविटी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि हमें अपने पॉजिटिविटी साइड ही रखना चाहिए। और मैं उसी तरफ गई। अपना जो मेरे लो लाइन प्लेसेंटा वगैरह जो स्टिचेस वगैरह मैम ने बोले थे वो मैंने सब साइड में रखा। जो उन्होंने पॉजिटिव बात बोली थी मैंने वो अपने माइंड में रखी, वो सोचा और मैंने अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी थी वो मैंने स्टार्ट हो गई थी और मैंने वो अच्छे से करा। जो मेरा सेकेंड सोनोग्राफी थी मुझे उसमें भी लो लाइन प्लेसेंटा आया। मेरी काफ़ी ज़्यादा सोनोग्राफी हुई है मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में। मैं नॉर्मली 3 या 4 सोनोग्राफी होती हैं, लेकिन मेरी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, 5 से 7 सोनोग्राफी हुई थी मेरी, क्योंकि मेरे ट्विंस प्रेगनेंसी थी। क्योंकि मैम और मेरे जो था वो पेन रहता था, इस वजह से मैम को जब लगता था मैं उनको बताती थी तो वो मेरी सोनोग्राफी ज़रूर करवाती थी कि कोई बेबी में तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बेबी में तो कमी, मतलब बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इस वजह से मैम करवाती थी। और आई होप आपको मेरा जो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आप जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं, मैं सच बता रही हूँ, आप वो अगर आपके लो लाइन प्लेसेंटा आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटे रहें, रेस्ट करें। आपने ज़्यादा खड़ा नहीं रहना है, ज़्यादा बैठे नहीं रहना है, भारी सामान नहीं उठाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और देखेंगे आप सेकेंड सोनोग्राफी में आपका जो लो लाइन प्लेसेंटा था वो अपर हो गया या साइड में हो गया है, बंडल हो गया है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। जो इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं उनको हो सकता है कोई हेल्प मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ आपसे। और जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ऑब्ज़र्व करा है, जो मैंने अपना सामना करा है जिन चीज़ों का, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। मैं किसी तरीके का कुछ नहीं बताती हूँ ओवर। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं कमेंट का आंसर भी ज़रूर देती हूँ, वरना उस पर एक वीडियो लेकर आती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो। तो ओके, चलती हूँ मैं अब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।